शुरू होते हैं बच्चों यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो आपने पाठ तो पूरा पढ़ लिया होगा बच्चों। पाठ के लास्ट में आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, तो आपको उनके उत्तर यहाँ पर जो है लिखने हैं कि क्या लिखेंगे आप। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। तो आप बात करें बच्चों और उनके बारे में जानकारी लें कि उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी जो है स्वयं से करेंगे। इसके बाद बच्चों आप जाएं, दुकानों में जाएं या जहां पर जो है निर्माण कार्य चल रहा हो वहां पर मजदूरों को पूछें कि उन्हें जो है न्यूनतम मजदूरी दर मिल रही है या नहीं, और यहाँ पर अपने उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न शुरू होता है बच्चों, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है। तो जानते हैं आप क्या फ़ायदा है। उत्तर लिखेंगे विदेशी कंपनियों को फ़ायदा और हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1, भारत में सस्ता श्रम यानी कि परिश्रम करने वाली लेबर जो है सस्ती मिल जाती है। भारत में सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध होती है यानी कि ज़मीन सस्ती मिल जाती है। भारत में विशाल बाजार उपलब्ध होता है। चौथा लिखेंगे भारत में उदार और अनुकूल सरकारी नीतियों का फायदा मिलता है जिससे उनका लाभ बढ़ता है। पांचवा कारण लिखेंगे सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करने पर कम खर्च आता है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे आता है तीसरा प्रश्न, त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा पाठ में गोपाल, यहाँ पर जो है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। तो इसके बारे में आप जो है कक्षा में चर्चा करें और उत्तर में आप लिख सकते हैं भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि हेडिंग डाल देंगे और 1 2 3 करके लिखेंगे। नंबर 1, पीड़ितों को घटना के 24 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। नंबर 2 लिखेंगे वे पीने के पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों व उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तीसरा लिखेंगे ये यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एडनसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के सामाजिक न्याय मिला या नहीं इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है बच्चों, चौथा प्रश्न है, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, कानूनों को लागू करना। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कानूनों को लागू करने का मतलब, कानून को लागू करने का मतलब है कि कानून केवल बनाए ही न जाएं बल्कि उनको व्यवहार में लाना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है यहाँ पर आप जो है हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे कानून को लागू करने का मतलब। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो आप इसको आप हेडिंग के अंदर लिखेंगे। फिर से एक बार ध्यान दें, इतना आप जो है हेडिंग के अंदर लिखेंगे। इसके बाद लिखें कानून को लागू करने का मतलब कि कानून केवल बनाए ही न जाएं बल्कि उनको व्यवहार में भी लाना जरूरी है। कानून लागू करने की जिम्मेदारी, कानून बनाने का काम विधायिका करती है। कौन करती है, विधायिका। और कानूनों को लागू करने का काम कौन करता है, कार्यपालिका यानी कि सरकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे समझें, कानून कौन बनाती है, विधायिका, और लागू कौन करती है, कार्यपालिका यानी कि सरकार। और साथ में आप लिखेंगे कानूनों को व्यवहार में लाना जरूरी क्यों है, हेडिंग डाल के लिखें। नंबर 1, कानूनों को जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक बनाए गए कानूनों का कोई महत्व नहीं होता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कानून के लागू होने से उनके हितों की रक्षा होती है। तीसरा लिखेंगे आप, कानून लागू करके ही सरकार व्यक्तियों व या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। थोड़ा लंबा उत्तर है बच्चों, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक लिखें और इसे अच्छे से समझें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न शुरू होता है। पांचवा प्रश्न है, कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है। अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण दें। तो आप यहाँ पर जो है 2 उदाहरण भी देंगे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप, कानूनों के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार के बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने के लिए कानून बनाया गया है।
उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे आप, कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून आवश्यक वस्तुओं की कीमतों जैसे चीनी, दाल, तेल, अनाज आदि को नियंत्रण में रखता है। ठीक है, यहाँ पर रह लिख दें, रखता है। छठा प्रश्न शुरू होता है आपका। मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने अपनी कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। आई बात समझ में? मान लीजिए आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। क्या हैं आप? मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय कक्षा में सबके सामने सुनाएंगे। तो यहाँ पर आप उत्तर में क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे एक मजदूर की ज़िंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव, और उसके बाद हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर बच्चों हेडिंग डालना ना भूलें यहाँ पर। और उसके बाद नंबर 1 करके लिखेंगे नए स्थान पर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नई जगह पर जाकर बसने में दिक्कतें आएंगी और आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी, क्योंकि नई जगह पर शिक्षा की सुविधा किस प्रकार की है, यह बात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे नए स्थान पर उपलब्ध परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, बाजार सुविधा कैसी है, यह बात भी मजदूर की ज़िंदगी को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते, 6ठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा था कि कोई जो है आप किसी रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं और सरकार जो है 100 किलोमीटर दूर उस कंपनी को विस्थापित करती है। तो आप अगर वहाँ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो आप उत्तर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर 7वें प्रश्न की, और इसमें कहा है कि इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। तो आप क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे सरकार की विभिन्न भूमिकाएं, और अनुच्छेद कैसे लिखेंगे? चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न जन सुविधाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन और विद्यालय आदि उपलब्ध कराना। उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे सरकार बजट पेश करती है। सरकार बजट में वर्ष के आय और व्यय और आने वाले वर्ष की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी। और इसके बाद तीसरा लिखेंगे सरकार कानून बनाती है तथा इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि कानूनों को कैसे लागू किया जाए। चौथा लिखेंगे सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, तो ये आपका 7वां प्रश्न का उत्तर। 7वां प्रश्न आपने देखा यहाँ पर, और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं? तो आप अपने इलाके के हिसाब से लिख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1 हवा, नंबर 2 पानी, और नंबर 3 में लिखेंगे मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप चर्चा कर सकते हैं मिट्टी के प्रदूषण में, पानी और मिट्टी के प्रदूषण के संबंध में। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये प्रश्न बनता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? आप उत्तर लिखेंगे प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषित या पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? हवा, यहाँ पर जो है फैक्ट्रियों और यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं, और नंबर 2 लिखेंगे पानी, गंदे नालों का पानी, सीवर का पानी, कारखानों का गंदा पानी आदि। और तीसरा लिख सकते हैं आप मिट्टी, तो मिट्टी से फैक्ट्रियों को दूषित जल व कचरा, घरों का गंदा पानी व कूड़ा कचरा आदि। और उसके बाद आप लिखेंगे प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदम, और उसके यहाँ पर लिखेंगे सरकार ने सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। नंबर 2 लिखेंगे गंदे पानी को साफ करने के लिए जल शोधक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और नंबर 3 लिखेंगे उद्योगों व फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर स्थापित किए गए हैं। और चौथा लिखेंगे प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। तो आई बात समझ में? यहाँ पर जो है आप विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है यहाँ से प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदम, और यहाँ पर आप हेडिंग डालें, फिर जो है 1 2 3 इन पॉइंटों को लिखें। इसे यहाँ से जो है अलग करें बच्चों, और यहाँ से जो हेडिंग डाल के इन पॉइंटों को लिखेंगे आप 1 2 3 पॉइंटों को। इसके बाद बच्चों यहाँ पर है अन्य उपाय भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? नंबर 1 अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। लोगों को प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक करना होगा।
निजी वाहनों को सीएनजी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और नंबर चौथा आप कर सकते हैं, कूड़ा करकट या अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवस्था की गई है या की जानी चाहिए। इसके बाद नौवां लिखेंगे आप प्रश्न में। नौवां प्रश्न क्या है, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था, क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है, चर्चा करें। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे आप, पहले पर्यावरण के प्रति सोच क्या थी, हेडिंग डाल देंगे। और नंबर 1 लिखेंगे, पर्यावरण को मुफ्त की चीज़ माना जाता था, यानी कि फ्री में। नंबर 2 लिखेंगे, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी। और नंबर तीसरा लिख सकते हैं, पहले पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर थी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, पहले पर्यावरण के प्रति सोच और पर्यावरण के प्रति सोच में बदलाव किस प्रकार से आया। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल के लिख लें। नंबर 1, पर्यावरण के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है और अब लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे हैं। नंबर 2, न्यायालयों ने अपने फैसलों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। नंबर 3, सरकार ने भी सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। बात करते हैं, यहाँ पर आता है 10वां प्रश्न आपका, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं। इसका 2006 में बनाए गए इस कानून के से क्या संबंध है, जिसको पृष्ठ 123 पर आपने पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था आपने, 123 नंबर पेज पर। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे 2006 में बनाए गए कानून के से संबंध। नंबर 1, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे देश में बाल मजदूरी अभी भी जारी है। और नंबर 2 लिखेंगे आप, इस सामाजिक कुरीति में गरीब वर्ग अमीर वर्ग द्वारा शोषित होता है। नंबर 3 लिख सकते हैं आप, 2006 में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबों, रेस्तरां आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 2006 में बनाए गए कानून के संबंध में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है एक चित्र दिया हुआ है और इसके नीचे लिखा गया है, बच्चों पर इस तरह बोझ डालना कितनी बुरी बात है, देखो मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में इस चित्र को। और इसके साथ ही बच्चों आप ध्यान दें, इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। आपका दिन शुभ हो।